हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमिनेंट क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th की एनसीईआरटी सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और उस एनसीईआरटी सीरीज में हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है विच वाज ऑन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने लास्ट क्लास में क्या देख लिया था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा हुआ था। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ हमको पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ ही हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हम कैसे पढ़ने वाले हैं? इन दोनों को हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज से। ठीक है, हमारे पास दो एक्टिविटीज हैं। हम आज की क्लास में 2 एक्टिविटीज देखेंगे विच इज एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3। आज जो हमको देखना है वो क्या देखना है? पहली एक्टिविटी 1.2 एंड सेकंड हमको जो पढ़ना है वो है एक्टिविटी 1.3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम समझते हैं एक्टिविटी 1.2 को। सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, सो एक्टिविटी 1.2 क्या कह रही है? टेक lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to this. What do you observe? Okay, चलिए देखते हैं क्या लिया है। हमने लिया है lead nitrate। क्या बोला गया है? क्या लेना है? lead nitrate लेना है। ठीक, lead nitrate, और इस lead nitrate को जोड़ा गया है किससे? पोटेशियम आयोडाइड से। हमने किसके साथ मिलाया है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो बोला गया है इस एक्टिविटी में दैट व्हाट विल यू सी। हमको ये बताना है कि इस एक्टिविटी से हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है। ओके, सो सी, लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 होल 12, PbNO3 होल 12। दिस लेड नाइट्रेट इसको किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड विच इज Ki के साथ जब मिलाया गया, इन दैट केस वी हैव सीन अ रिएक्शन जिसमें देखें हुआ क्या है। लेड नाइट्रेट डिसॉल्व हुआ है वाटर में एक्वस स्टेट में। इट ब्रेक्स डाउन इनटू आयंस दैट इज Pb+2 एंड NO3 माइंस। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड ब्रेक डाउन हुआ, सो पोटेशियम आयोडाइड breaks down into potassium cation and iodine anion. ठीक, so in this case what happens कि the cation lead forms a compound with iodine। किसके साथ कंपाउंड बनाएगा? आयोडीन के साथ कंपाउंड बनेगा। तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पर जो नया रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा, वो होगा PbI2 and this nitrate and potassium form a compound as a product। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे which is KNO3। So what is this KNO3? KNO3 is potassium. KNO3 is potassium nitrate. And what is PbI2?
PbI2 is lead iodide. ये क्या है? lead iodide. lead iodide. क्लियर है? सो हमको देखने के लिए क्या मिलेगा कि जब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाया गया, सो इन दिस केस वी गॉट अ कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट विच इज लेड आयोडाइड एंड अनदर कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट. ये बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पर इसको बैलेंस ही कर लेते हैं. सो दिस इज नाउ बैलेंस. ये रिएक्शन हुई क्या है? In this reaction, this is double displacement reaction. ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटा? तो इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन कही है? कही जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. Why this is known as double displacement reaction? Because in double displacement reaction, exchange of ions took place. Exchange of ions took place. यहाँ पर क्या हुआ है? एक्सचेंज ऑफ आयन. देखिए, लेड कैटायन ने आयोडाइड एनायन के साथ बॉन्ड बनाया और पोटेशियम कैटायन ने नाइट्रेट एनायन के साथ बॉन्ड बनाया. सो ये कैसी रिएक्शन है? इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. और इन दिस केस ऑल्सो द लेड आयोडाइड settles down, hence it is also a type. It forms PPT. PPT means precipitate. ठीक है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आयोडाइड है, जो लेड आयोडाइड है, वो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है. ये सॉल्यूशन है. तो इस सॉल्यूशन में लेड आयोडाइड, इस सॉल्यूशन में लेड आयोडाइड जो होगा, जो येलो कलर का होगा, सॉरी येलो, जो लेड आयोडाइड होगा वो इस तरीके से नीचे जम जाएगा. यहाँ पर lead iodide. What is this? This is lead iodide. This is lead iodide. नीचे जम गया यानी इसने क्या फॉर्म कर लिया? दिस फॉर्म्स पीपीटी. ठीक है, प्रेसिपिटेट. और वही वेयर एज यहाँ पर ऊपर जो मिलेगा इस तरीके से, ये क्या मिलेगा हमको? KNO3 विच इज पोटेशियम नाइट्रेट. क्लियर है? तो ये रिएक्शन कैसी हुई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये कौन सी एक्टिविटी बताई अभी हमने आपको? एक्टिविटी 2.2. एक्टिविटी 2.2. क्लियर है? एक्टिविटी 2.2. ठीक. चलो. सो आपको समझ में आया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टुक प्लेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ आयंस टुक प्लेस. ठीक है. नाउ वी विल मूव टू अनदर एक्टिविटी जो कि है एक्टिविटी 1.3. एक्टिविटी 1.3 जब आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है जिंक ग्रैन्युल्स को लेना है. किसमें लेना है? कॉनिकल फ्लास्क में, या फिर टेस्ट ट्यूब में. एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी एनी काइंड ऑफ एसिड वी हैव टू पुट इट. डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब. इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? ओके. चलो, ये आपके सामने एक्टिविटी 1.3 का डायग्राम भी है कि क्या किया गया है. ये कॉनिकल फ्लास्क है. इस कॉनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है और उसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया है? जिंक ग्रैन्युल के साथ. ठीक. चलिए देखते हैं होता क्या है. सो व्हेन वी पुट जिंक ग्रैन्युल विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4. क्या होगा? अब ये सल्फ्यूरिक एसिड इट इज डाइल्यूट इन नेचर. ओके, इट इज डाइल्यूट. डाइल्यूट होगा तो क्या होगा? इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू पार्ट्स, H plus
and sulfate ion SO4 minus 2. Zinc itself is a metal. Zinc खुद क्या है? एक metal है. And if it is a metal which is cation, zinc itself is a cation, it reacts with the anion. ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? एनायन के साथ. और एनायन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ZnSO4. और इसके साथ एक गैस रिलीज होगी विच इज H2 गैस या हाइड्रोजन गैस. क्लियर? हमको क्या मिला है यहाँ पर? यहाँ हमें मिला है जिंक सल्फेट. हमें क्या मिला है यहाँ पे? जिंक सल्फेट. और कौन सी गैस इवॉल्व हुई है यहाँ पर? यहाँ पर गैस इवॉल्व हुई है हाइड्रोजन गैस. क्लियर? ना, सबसे पहला विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? सो इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये किस टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? अ रिएक्शन in which the lower reactive element displaces the higher reactive element, higher reactive element to form product. ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही है, जिसमें हायर रिएक्टिव लाइक जिंक क्या है? जिंक हायर रिएक्टिव है. इसने हाइड्रोजन विच इज लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके क्या बनाया? जिंक सल्फेट. सो अगेन एक नया क्वेश्चन अराइज होता है दैट हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट अ गैस रिलीजेस हाइड्रोजन गैस? कैसे पता चला कि गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है? सो यदि हाइड्रोजन गैस है and if we bring a burning candle near it, it will give pop up sound. कैसा साउंड देने वाला है? पॉप अप साउंड. कैसे? देखिए कि जैसे इसी वाली एक्टिविटी में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन गैस जा रही है. इस हाइड्रोजन गैस के पास यदि मैं एक बर्निंग कैंडल लेकर आऊं तो यहाँ पर हमको कुछ साउंड प्रोड्यूस होंगी विच इज पॉपअप साउंड. यहाँ पर पॉपअप साउंड क्रिएट होगी. ठीक है ना? समझ में आया? चल, तो ये जो दो रिएक्शंस हमने आज पढ़ी, ये कौन कौन सी रिएक्शन थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जहां पर हायर रिएक्टिव लोअर रिएक्टिव को हटा देगा. डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आज के सेशन में हमने एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3 कंप्लीट किया है. आप लास्ट लेक्चर में आपको एक्टिविटी 1.1 और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी मिल जाएगा. हम एक्टिविटीज के साथ साथ रिएक्शंस के टाइप्स भी कंप्लीट कर रहे हैं. तो डू फॉलो द चैनल. थैंक यू. जय हिंद.